हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे OSPF यानी कि ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में। ये क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों, OSPF प्रोटोकॉल आज के दौर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसका एक मेन एडवांटेज है, इसमें आप नंबर ऑफ राउटर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती। इसमें आप कितने भी राउटर्स के नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसको आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं और कितने भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। OSPF के एडवांटेज जानेंगे, इसका वर्क प्रोसेस जानेंगे, इसके फंक्शंस क्या है, उनके सभी के बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब यहाँ पे हम OSPF के कुछ बेसिक पॉइंट्स जानते हैं कि OSPF की एडवांटेज क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट, यानी कि OSPF स्टैंड फॉर ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट। इट इज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन आल्सो हैव डाउन एंड अप। यह एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि अपने नेबर राउटर्स की इंफॉर्मेशन रखता है, उनके लिंक की, कि उसका लिंक अप है या डाउन है। इट इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, कैन यूज ऑल कंपनी राउटर्स। और यह एक स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि इस तरह के OSPF प्रोटोकॉल को आप किसी भी कंपनी के राउटर्स पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के साथ कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको उसी कंपनी के राउटर्स पर रन कर सकते हैं, यानी कि इसको ऑल कंपनीज के राउटर पे आप रन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इट सपोर्ट VLSM एंड CIDR, और ये VLSM एंड CIDR दोनों को सपोर्ट करता है। ये इसका एडवांटेज है। मैट्रिक कॉस्ट, और इसमें मैट्रिक कॉस्ट निकालने के लिए हम 10 की पावर 8 डिवाइड बाई बैंडविड्थ, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको मैट्रिक कॉस्ट निकालनी है OSPF के अंदर तो 10 की पावर 8 डिवाइड बाई जो उसकी बैंडविड्थ है उससे करेंगे तो उसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। इट इज क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। यह एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल यानी कि जब भी कोई भी राउटर OSPF के अंदर अपने नेटवर्क में अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, तो वहां पे वो राउटिंग इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने सबनेट मास्क को भी कैरी करेगा, यानी कि अपना सबनेट मास्क भी उस अपडेट्स के साथ सेंड करेगा। इट सपोर्ट ओनली इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, और इसका एक फंक्शन है, ये इक्वल लोड बैलेंसिंग को ही सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें लोड बैलेंसिंग का वर्क होता है, लेकिन वहां पर जो कॉस्ट है, जो रूट्स की जो कॉस्ट है वो इक्वल होगी, तभी वहां पर ये लोड बैलेंसिंग का वर्क करेगा। अब यहाँ पे मान लो कोई भी हमारे 3 राउटर्स है, नेटवर्क है हमारा, यहाँ पे 3 राउटर्स लगे हैं। अब इनमें क्या है, इनकी जो बैंडविड्थ है यहाँ पे 10 Mbps है और यहाँ पे 10 Mbps है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का जो Mbps जो 10 Mbps, यहाँ पे भी 10 Mbps है, यानी कि दोनों का जो कॉस्ट है यहाँ पे इक्वल आएगी। अगर यहाँ पे एक पे यहाँ पे 100 Mbps की बैंडविड्थ हो और यहाँ पे 10 हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो कॉस्ट है ये डिफरेंट आएगी। इससे ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ये इस लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कॉस्ट जो इक्वल है तो वहां पे लोड बैलेंसिंग करेगा, अगर कॉस्ट इक्वल नहीं है तो ये लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट नहीं करता है OSPF। इट यूज शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को यूज करता है, उसके बेस पे ये वर्क करता है, और ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को यूज करता है, यानी कि डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम के बेस पे ये आधारित है। फास्ट कन्वर्जेंस, इसका जो कन्वर्जेंस होता है काफी फास्ट होता है। कन्वर्जेंस मतलब जब भी कोई इसमें राउटर में इसके नेटवर्क में कोई भी रूट डाउन हो जाता है तो ये दूसरा अल्टरनेट रूट चूज करने में काफी कम समय लगाता है, बहुत ही जल्दी उस रूट को चूज कर लेता है। जैसे हमारा कोई भी नेटवर्क है यहाँ पे, ये इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इसको डेटा यहाँ पे सेंड करना है, राउटर 1 से राउटर 2 पर डेटा सेंड करना है। ठीक है, तो ये इस वे से डेटा जा रहा है। यहाँ पे जो इसकी जो कॉस्ट है इस कम है, ये कॉस्ट को रिफरेंस करता है, जहां पे कॉस्ट कम होती है उसको प्रेफर करता है, वहां से डेटा को सेंड करता है। तो यहाँ से डेटा को सेंड कर रहा है, लेकिन क्या हुआ अचानक से इसमें इसका जो रूट है ये डाउन हो गया, यानी कि रूट पे डेटा सेंड नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या करेगा, दूसरा रूट चूज करने के लिए ये काफी कम समय वेस्ट करेगा और बहुत ही जल्दी दूसरा रूट चूज कर लेता है, इसलिए इसका जो कन्वर्जेंस होता है फास्ट होता है। वी कैन एड अनलिमिटेड हॉप काउंट एंड राउटर्स, और इसका एक मोस्ट एडवांटेज है कि आप जहां पे OSPF रन होता है उसमें आप कितने भी राउटर्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप अनलिमिटेड राउटर्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी इसकी लिमिट नहीं होती है राउटर्स को ऐड करने की। जैसा कि हम जानते हैं रिप में हम 16 राउटर ऐड कर सकते हैं और ESGRP में 255 राउटर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे OSPF के केस में जहां पे OSPF रन होता है वहां पे आप अनलिमिटेड कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसको आप यूज कर सकते हैं।
एजी वैल्यू इज 110 और इसकी एजी वैल्यू से होती है 110 होती है, क्योंकि रिपीट एडी वैल्यू से होती है 120 होती है। और जिस किसी भी प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू ज्यादा होगी वो कम रिलायबल होगा, और जिसकी एडी वैल्यू कम होगी वो अच्छा रिलायबल होगा, ज्यादा रिलायबल होगा। इसलिए इसकी एडी वैल्यू कम होती है, 110 होती है रिप की तुलना में, तो ये उससे ज्यादा रिलायबल होता है। क्रिटिकल अपडेट्स 10 सेकंड एंड हेलो डाउन टाइमर इज 40 सेकंड, यानी कि ये जो हेलो पैकेट सेंड करता है एवरी 10 सेकंड के पास अपने नेटवर्क में हेलो पैकेट सेंड करता है, और इसका जो होल्ड डाउन टाइमर होता है वो 40 सेकंड्स का होता है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज टू इजी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टॉपिक, और इसका एक एडवांटेज है, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ राउटर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए ये उनके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एरिया के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो हमारा कोई भी नेटवर्क है, ये राउटर्स लगे हैं यहाँ पे, एक है, एक ये है, ये यानी कि राउटर्स लगे हैं यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, एरिया पे वर्क करता है, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6, इस तरह से। मान लो किसी भी पर्टिकुलर राउटर को किसी दूसरे राउटर के पास इंफॉर्मेशन भेजनी है तो एरिया के रूप में डिवाइड होते हैं, और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन भेजेगा तो एरिया के हिसाब से भेजेगा, जिस एरिया का वो राउटर है उस पर्टिकुलर राउटर पे उसको सेंड करता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे ट्रैफिक कम होता है और इसको मैनेज करना भी काफी इजी हो जाता है जहाँ पे एरिया कॉन्सेप्ट में। और इसमें एरिया 0 जो होता है एक बैकबोन एरिया होता है, इसका बहुत अहम रोल होता है, यानी कि इस नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनको राउटर अपडेट्स पाने के लिए, नेटवर्क में वर्क करने के लिए एरिया 0 से सभी राउटर्स को कनेक्ट होना जरूरी होता है, सभी एरियाज को कनेक्ट होना जरूरी होता है। एरिया 0 इसे बैकबोन एरिया, यानी कि इसकी रीड होती है एरिया 0 होता है ओएसपीएफ की। ओएसपीएफ जिस किसी भी राउटर के साथ एरिया 0 कनेक्ट नहीं है तो वो नेटवर्क में अपनी अपडेट्स नहीं पा सकता है, वो नेटवर्क में वर्क नहीं कर सकता, ये भी कह सकते हैं। एरिया 0 मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इस पे। अपडेट सेंड थ्रू मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.05 एंड 22.0.06, यानी कि इसमें आप जो भी राउटर्स होते हैं वो अपनी अपडेट्स को सेंड करने के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 और 224.0.0.6 का यूज करते हैं, इसके मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं। सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम को सपोर्ट करता है, ओएसपीएफ के अंदर सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। ओएसपीएफ इस लूप फ्री राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ एक लूप फ्री राउटिंग प्रोटोकॉल होता है बिकॉज इट यूज एसपीएफ एल्गोरिथम, ये एसपीएफ एल्गोरिथम को यूज करता है जो कि इसको लूप फ्री प्रोटोकॉल बनाता है। गुड सिक्योरिटी, इसके अंदर सिक्योरिटी लेवल अच्छा होता है, इसके अंदर आपका डेटा है जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है वो अनसिक्योर नहीं होते, बहुत ही अच्छे लेवल की इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सपोर्ट नल, प्लेन टेक्स्ट एंड एमडी5, और इसके अंदर नल, प्लेन टेक्स्ट और एमडी5 सभी तरह के टैक्टिक्स को सपोर्ट किया जाता है। रन ऑन मोस्ट राउटर्स, और ये मोस्ट राउटर्स पर रन होता है। एरिया लिमिट 1265535, और इसके अंदर एरिया जो क्रिएट करने की जो लिमिट होती है 1 से लेकर 65535 तक आप एरियाज क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए एरियाज क्रिएट करते हैं। एक एरिया में आप कितने भी राउटर्स रख सकते हैं, और उसमें क्या होता है इसकी जो लिमिट है, एरिया जो बनाने की लिमिट है वो आप 65535 तक एरियाज आप इसमें नंबर्स दे सकते हैं, एरियाज को एरिया 1, एरिया 2, इस तरह से एरिया 65535 तक आप इसमें बना सकते हैं। Each router's unique ID choose to some criteria, और प्रत्येक राउटर की इसमें यूनिक आईडी होती है। मान लो कोई हमारा एक राउटर है जो एसपीएफ में रन कर रहा है, यहाँ पे इसके फिजिकल इंटरफेस है, यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस दिए गए हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, और यहाँ पे कोई भी इसकी लूप बैक भी इसमें क्रिएट है, यानी कि इसका लॉजिकल यहाँ पे आईडी भी इसको दी गई है। ये होती है फिजिकल आईडी आईपी एड्रेस जो इससे डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, और ये होती है लॉजिकल आईडी जो कि मतलब वैसे लूप बैक की तरफ बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉजिकल आईडी भी है और फिजिकल आईडी है। तो नेटवर्क आईडी बनाने के लिए सबसे पहले ये देखेगा इस पे कोई भी लॉजिकल आईडी क्रिएट तो नहीं है। लॉजिकल आईडी का क्रिएट है तो इसी को प्रेफर करेगा, वहां पर उसी को ये नेटवर्क आईडी बनाएगा। अगर लॉजिकल आईडी भी एक से ज्यादा है तो उसमें भी ये देखेगा किसका जो नेटवर्क आईडी जो लॉजिकल आईडी जो है कौन से ज्यादा है। अगर कोई 1.1.1 है, कोई 2.2.2 है तो 2 वाले को प्रेफर करेगा, जिसका एड्रेस ज्यादा होगा उसको ही प्रेफर करेगा, उसको नेटवर्क आईडी बनाएगा। अगर लॉजिकल आईडी यहाँ पे नहीं है, केवल फिजिकल आईपी एड्रेसेस हैं, तो उसमें भी ये देखेगा जौन सा आईपी एड्रेस की वैल्यू, जौन सा आईपी एड्रेस ज्यादा है उसको ये
यहाँ पे नेटवर्क आईडी बनाएगा। इसके बारे में भी जानेंगे। अभी यहाँ पे मैंने बेसिक नॉलेज दी है नेटवर्क आईडी किस तरह से क्रिएट करते हैं। और लूप बैक इंटरफेसेस, और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया लूप बैक इंटरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एक होता है फिजिकल इंटरफेस जो कि आईपी एड्रेस होता है, और दूसरा होता है लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक इंटरफेस भी आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं। OSPF राउटर्स लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, और OSPF जो होता है, और जो राउटर्स होते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइज LSA को भी फॉलो करते हैं। LSA के बेस पर भी ये वर्क करते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे, सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे हम एरिया के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एरियाज का क्या इंपोर्टेंस होती है, एरिया किस तरह से क्रिएट करते हैं, और किस तरह के एरिया के बेस पे राउटर्स होते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर, इंटीरियर राउटर, इस तरह के फंक्शन को समझते हैं। एरिया नेटवर्क हैव्स एरिया जीरो, यानी कि जो भी हमारा OSPF में नेटवर्क बना हुआ है उसके पास एरिया जीरो होना जरूरी है, क्योंकि एरिया जीरो क्या होता है, एक बैकबोन एरिया होता है, इसकी लीड होती है। एरिया जीरो जिस नेटवर्क में नहीं होगा वहां पे कोई भी फंक्शन वहां पर रन नहीं होगा, यानी कि प्रत्येक, और इसके साथ साथ प्रत्येक राउटर जो भी यहाँ पे एरिया है, सभी एरिया को नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए, वर्क करने के लिए एरिया जीरो से कनेक्ट होना जरूरी होता है, चाहे वो वर्चुअली हो या वो फिजिकल हो। सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, और ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। एवरी एरिया मस्ट कनेक्ट विद एरिया जीरो। जैसे यहाँ पे एक हमारा नेटवर्क है, इसमें ये एरिया 1 है, एरिया 2 है, एरिया 3 है। इस तरह से यहाँ पे जो प्रत्येक एरिया है उसको एरिया जीरो जो है इससे कनेक्ट होना जरूरी होता है। और बिना अगर कोई भी यहाँ पे ये एरिया जीरो से कोई भी कनेक्ट नहीं होगा, जैसे मान लो एक और राउटर हमने यहाँ पे बना दिया एरिया 4, अगर ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ पे इसको कोई भी अपडेट्स है, कोई भी, जैसे यहाँ पे इसमें ये वर्क नहीं कर पाएगा। प्रत्येक राउटर को एरिया जीरो राउटर से कनेक्ट होना जरूरी होता है, फिजिकल हो कनेक्ट या फिर लॉजिकल हो। फिजिकल वैसे तो फिजिकली कनेक्ट रहते हैं, बस किसी केस में जहाँ फिजिकल कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है वहां पे हम लॉजिकल भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं एरिया जीरो से। अब इनके एरियाज के बेस पे राउटर्स के नेम डिफाइन किए गए हैं कि इंटरनल राउटर्स, ABR राउटर्स, ASPR राउटर्स और बैकबोन राउटर्स। इनको जानते हैं किस तरह से इनके नाम डिफाइन है और इनका क्या वर्क होता है। इंटरनल राउटर्स विच रूट्स इन सेम एरिया, यानी कि जो राउटर एक सेम एरिया में होते हैं, जैसे एरिया 1 में जितने भी राउटर्स हैं यहाँ पे वो इसके लिए इंटरनल राउटर्स हैं। जो एक पर्टिकुलर एरिया के जो अंदर होते हैं राउटर्स, उनको इंटरनल राउटर्स कहा जाता है। ABR राउटर्स विच कनेक्ट टू एरिया जीरो एंड अदर एरिया राउटर्स। ABR राउटर्स एरिया बॉर्डर राउटर्स क्या होते हैं, मान लो हमारा कोई भी यहाँ पे एरिया 0 है और एरिया 2 है। अब ये एरिया 0 जो है, एक राउटर यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि एरिया 0 से भी कनेक्ट है और एरिया 2 से भी कनेक्ट है। एक ऐसा राउटर जो बैकबोन एरिया से भी कनेक्ट हो और अदर एरिया से भी कनेक्ट होता है, वो एरिया बॉर्डर राउटर होता है। ये क्या करता है, यहाँ से जितने भी एरिया इससे कनेक्टेड होंगे उसकी इंफॉर्मेशन लेगा और एरिया 0 पे उसको शेयर करेगा, उस इंफॉर्मेशन को चेंज करेगा। इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी जो भी होता है वहां पे उसको ये जो भी एरिया से कनेक्टेड उनसे इंफॉर्मेशन लेगा और बैकबोन एरिया को वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ABR routers gather topology information from their connected routers and share to area 0, यानी कि बैकबोन एरिया के लिए वो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे बैकबोन राउटर्स। बैकबोन राउटर्स क्या होता है, दैट रन OSPF, जहां पे OSPF रन होता है और एटलीस्ट वन इंटरफेस कनेक्टेड टू बैकबोन एरिया, यानी कि ऐसे राउटर्स जिनमें OSPF रन होता है और उनका कम से कम एक इंटरफेस बैकबोन एरिया के साथ अटैच हो। मान लो हमारा कोई भी एक राउटर ये है और इसका एक इंटरफेस एरिया 0 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैकबोन एरिया होगा जिसका कम से कम एक इंटरफेस तो कनेक्ट होना चाहिए एरिया 0 के साथ। वो उस तरह के राउटर्स बैकबोन एरिया राउटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर्स, ASBR राउटर्स। ASBR राउटर्स क्या होते हैं, एक ऐसा राउटर जहां पे एक से ज्यादा प्रोटोकॉल रन होता है। यहाँ पे तो OSPF रन हो रहा है, लेकिन किसी राउटर पे OSPF के साथ साथ यहाँ पे RIP भी रन हो रहा है, ASGRP रन हो रहा है, और इस तरह के राउटर्स जो जहां पे एक से ज्यादा प्रोटोकॉल रन होते हैं उनको ASBR राउटर्स कहा जाता है। यानी कि वो एक से ज्यादा प्रोटोकॉल्स को हैंडल करते हैं और उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उनको एक्सचेंज करते हैं, इसलिए उनको ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर्स कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं राउटर आईडी का सिलेक्शन किस तरह से करता है। कोई भी राउटर है वहां पर उसको राउटर आईडी, एक यूनिक राउटर आईडी रखनी होती है अपनी OSPF में, तो वो किस तरह से उसको सिलेक्शन करता है। कोई भी राउटर है इसके फिजिकल इंटरफेस है, यहाँ पे इस पर सब पे अलग अलग IP दिए गए हैं, तो इस राउटर्स
नीड ए यूनिक आईडी, यानी कि OSPF के अंदर प्रत्येक राउटर को एक यूनिक आईडी रखनी होती है, जिससे कि वो उसकी पहचान होती है उस OSPF में कि ये राउटर है, इसकी यूनिक आईडी है। ठीक है, इट शुड नॉट बी चेंज, और इस यूनिक आईडी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करेंगे तो हमें उसमें iOS में भी कुछ अपडेट करना पड़ेगा, या फिर इसमें हमें जो भी हमारी पहले की जो कॉन्फ़िगर्स हो सकती है उन पर इम्पैक्ट आएगा इसका, अगर हम चेंज करते हैं तो। मैनुअल कॉन्फ़िगर OSPF राउटर आईडी सेलेक्ट टू राउटर आईडी, यानी कि जो भी मैनुअली राउटर आईडी हमारी यहाँ पे होती है उसको ये सेलेक्ट करना है राउटर आईडी के लिए। पहले केस में इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं। अगर कोई भी यहाँ पे मैनुअली राउटर आईडी हमने दे रखी है तो उसको ये क्या करेगा, राउटर आईडी के लिए सेलेक्ट कर लेगा। अगर मैनुअली नहीं है तो उसके बाद सेकंड है इसका, इफ नो OSPF राउटर आईडी कॉन्फ़िगर हाईएस्ट IP एड्रेस ऑफ एनी राउटर्स लूपबैक इंटरफेस सेलेक्ट OSPF राउटर आईडी, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी मैनुअल हमारी IP एड्रेस नहीं है, कोई भी IP कॉन्फ़िगर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, लूपबैक इंटरफेस, लूपबैक इंटरफेस, कोई भी हमने यहाँ पे लूपबैक इंटरफेस आईडी दी हुई है, यानी कि लॉजिकल एड्रेस हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इसको सेलेक्ट करेगा, उसको प्रेफर करेगा यहाँ पे इसकी राउटर आईडी बनाने के लिए। मान लो ये हमारे 4 फिजिकल आईडी है, लेकिन यहाँ पे हमने लूपबैक आईडी भी दी हुई है, तो इस केस में क्या करेगा, सबसे पहले ये लूपबैक को ही प्रेफर करेगा। और लूपबैक आईडी भी हमने 2 दे रखी है, एक तो ये हो गई, एक हो गई 2.2.2, तो ये हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस आईडी को सेलेक्ट करेगा नेटवर्क की राउटर आईडी बनाने के लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नो लूपबैक इंटरफेस द हाईएस्ट IP एड्रेस टू एक्टिव इंटरफेस। अगर यहाँ पे कोई लूपबैक भी क्रिएट नहीं है, केवल यहाँ पे फिजिकल जो भी फिजिकल इंटरफेस फिजिकल IP एड्रेस है, एक्टिव IP एड्रेस है वही है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, उसके लिए ये उसमें से भी हाईएस्ट फिजिकल IP एड्रेस को सेलेक्ट करेगा एज ए राउटर आईडी के लिए। अब यहाँ पे 4 है, 10.10, 128, 112 और 192, तो यहाँ पे 190 जो है इसको यहाँ पे क्या करेगा, इसकी राउटर आईडी बना देगा। तो इस तरह से इसकी जो कंडीशंस हैं, अगर वहां पे हमने मैनुअल कोई भी IP कॉन्फ़िगर कर रखी है तो उसको प्रेफर करेगा ये नेटवर्क की राउटर आईडी बनाने के लिए OSPF की। अगर मैनुअल नहीं है तो यहाँ पे लूपबैक होगा और इंटरफेस, लूपबैक और फिजिकल, यानी कि लॉजिकल और फिजिकल में ये पहले लॉजिकल IP एड्रेस को प्रेफर करेगा नेटवर्क आईडी बनाने के लिए राउटर की। ठीक है, अगर वहां पे हमने मान लो लॉजिकल भी नहीं है, मैनुअल भी नहीं है, केवल वहां पे फिजिकल इंटरफेस पे हमने IP एड्रेस दे रखे हैं, फिजिकली जो एक्टिव हमारे फेजेस हैं वहां पे उसकी IP एड्रेस को ही सेलेक्ट करेगा, उसमें जो सबसे ज्यादा IP एड्रेस होगा उसको ही सेलेक्ट करेगा एज ए नेटवर्क आईडी के लिए, राउटर आईडी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे राउटर आईडी का सिलेक्शन हमने जाना कि राउटर आईडी किस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं। मैनुअली है तो मैनुअली को प्रेफर करेगा, अगर लूपबैक इंटरफेस है तो लूपबैक को प्रेफर करेगा, अगर लूपबैक भी नहीं हुआ है तो वहां पे जो फिजिकल जो इंटरफेस है उनकी जो हाईएस्ट IP एड्रेस होगा उसको एज ए राउटर आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट है राउटर नेबर। राउटर का जो राउटर्स हैं आपस में एक दूसरे के नेबर कैसे बन सकते हैं, इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उसको इनको फॉलो करना होता है। इट शुड बी प्रेजेंट इन सेम एरिया। मान लो ये जो राउटर है, कोई भी राउटर है, ठीक है, इसके अंदर राउटर है, एरिया 1 है, एरिया 2 है, ये किसी भी राउटर को दूसरे राउटर का नेबर बनने के लिए, यानी कि वो दोनों राउटर एक सेम एरिया में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एरिया 1 और एरिया 2 के राउटर्स आपस में नेबर बन सकते हैं। एरिया 1 अगर एरिया है तो एरिया 2 नेबर राउटर है वो भी सेम एरिया का होना चाहिए, एरिया 1 का ही होना चाहिए। राउटर आईडी बी यूनिक, और प्रत्येक राउटर की जो राउटर आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए, किसी दूसरे राउटर से मैच नहीं करनी चाहिए। नहीं, पूरे नेटवर्क में उनकी जो राउटर आईडी है एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, द सबमिट मास्क शुड बी सेम, और इनका जो सबमिट मास्क है सेम होना चाहिए, सबमिट मास्क डिफरेंट नहीं होना चाहिए, जो भी राउटर्स आपस में नेबर बनना चाहते हैं। हेलो एंड डेड टाइमर शुड बी सेम, और इनका हेलो टाइमर 10 सेकंड एंड डेड टाइमर 40 सेकंड, ये भी दोनों नेबर राउटर्स का सेम होना चाहिए। एक नेबर्स के लिए कंडीशंस है, इनके टाइमर्स भी सेम होने चाहिए। स्टफ फ्लैग शुड बी मैच, और इनका जो स्टफ फ्लैग है वो भी मैच होना चाहिए। एंड ऑथेंटिकेशन शुड मैच, और इनकी जो ऑथेंटिकेशन है वो भी मैच होनी चाहिए। यानी कि एक OSPF के अंदर राउटर्स को नेबर बनने के लिए कंडीशंस हैं, इनका जो भी एरिया है वो सेम होना चाहिए,
इनके आईडीज हो यूनिक होनी चाहिए नेटवर्क में, एंड सबमिट मास्क भी सेम होना चाहिए, और डेट टाइमर हेलो टाइमर भी इनका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक राउटर का डेट टाइमर चेंज है दूसरे का चेंज है तो वहां पर वो नेबर नहीं बन सकते हैं। अगर इनका स्टफ प्लग सेम नहीं है तो भी राउटर्स नेबर नहीं बन सकते हैं, और इनका ऑथेंटिकेशन सेम नहीं है तो भी ये राउटर्स आपस में नेबर नहीं बन सकते। यानी इन सभी कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो कोई भी दो राउटर्स आपस में नेबर बन सकते हैं, यानी कि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन से नेबर राउटर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल लिंक्स। वर्चुअल लिंक्स क्या होते हैं, क्यों क्रिएट होते हैं, इसको भी जानते हैं। ऑल स्टेप ऑटोनोमस मस्ट बी फिजिकल कनेक्टेड विद एरिया 0, यानी कि जैसा हम जानते हैं और ऑटोनोमस को कनेक्ट होना होता है एरिया 0 के साथ, यानी कि सभी राउटर्स को, सभी एरिया को, जो एरियाज होते हैं हमारे ऑटोनोमस, उनको एरिया 0 के साथ मस्ट बी कनेक्ट होना जरूरी होता है इनको। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सम केसेस फिजिकल कनेक्शन नॉट पॉसिबल, ये फिजिकली किसी केस में फिजिकली ये कनेक्ट नहीं हो पाते हैं एरिया 0 के साथ, तो उनके लिए भी कंडीशंस हैं। कैन यूज वर्चुअल लिंक, हम उनको वर्चुअल लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा राउटर ये है, ये हमारा एरिया 0 है, एरिया 1 है, एरिया 1 तो कनेक्टेड है डायरेक्टली, बट एरिया 2 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एरिया 0 के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे, एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे और एरिया 0 को एरिया 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एरिया 0 के साथ कनेक्टिविटी मस्ट होती है, ऐसे फिजिकली मस्ट होती है, बट किसी भी केस में अगर फिजिकली वो कनेक्ट नहीं है एरिया 0 के साथ, बैकबोन एरिया के साथ, तो वहां पे हम इसको वर्चुअली कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कनेक्ट करना जरूरी होता है एरिया 0 के साथ। अगर आपको ओएसपीएफ में कोई भी अपडेट्स या मतलब ओएसपीएफ में वर्क भी करना है तो भी एरिया 0 के साथ कनेक्ट होना जरूरी होता है। टू कनेक्ट दैट बैकबोन एरिया थ्रू नॉन बैकबोन एरिया, यानी कि नॉन बैकबोन एरिया के थ्रू वर्चुअल लिंक को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वर्चुअल लिंक के द्वारा इसको कनेक्ट करते हैं। द एरिया थ्रू विच यू कॉन्फ़िगर द वर्चुअल लिंक नोज एज ए ट्रांजिट एरिया, और वो एरिया जिसके थ्रू आप, जिसको आप वर्चुअल लिंक के थ्रू इससे कनेक्ट करते हैं, ये क्या होता है, ट्रांजिट एरिया कहलाता है। ये क्या है, ये ट्रांजिट एरिया, इसको नाम दिया जाएगा। जो भी वर्चुअल लिंक के थ्रू कनेक्टेड है वो ट्रांजिट एरिया के नाम से जाने जाएंगे। एंड दैट कांट मस्ट हैव फुल राउटिंग इंफॉर्मेशन, और ऐसे एरियाज जिनको हम वर्चुअल लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हैं उनको राउटिंग इंफॉर्मेशन की फुल इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। अगर उनके पास राउटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहां पे वर्क नहीं कर पाएंगे। और दैट कांट बी स्टब एरिया, और वो स्टब एरिया नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो, जो कि आप वर्चुअली हम उनको एरिया 0 के साथ, बैकबोन एरिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पे वर्चुअल लिंक्स क्रिएट करते हैं, जहां पे फिजिकली हम एरियाज को एरिया 0 के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं फिजिकली, वहां पे हम वर्चुअली लिंक क्रिएट करते हैं और उनको वर्चुअली कनेक्ट करते हैं एरिया 0 के साथ। ये हमें हेल्प करता है किसी भी एरिया को एरिया 0 से वर्चुअली यानी कि लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ओएसपीएफ के अंदर जो टेबल्स क्रिएट होते हैं, किस तरह की टेबल्स होती हैं। यहाँ पे एक नेबर टेबल क्रिएट होती है, डेटाबेस टेबल एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल, और इन टेबल्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है इसको जानेंगे। सबसे पहले नेबर टेबल, इट कंटेन्स डायरेक्टली कनेक्टेड ओएसपीएफ राउटर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि नेबर टेबल होती है, उसके अंदर सभी डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी नेबर राउटर्स है उनकी इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे हमारा कोई भी नेटवर्क है, इसमें जो भी राउटर्स एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, जो ओएसपीएफ में राउटर्स नेबर बने हुए हैं एक दूसरे के, उसकी इंफॉर्मेशन इस नेबर टेबल के अंदर रहती है। और नेबर बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो भी राउटर्स आपस में नेबर हैं उनकी इंफॉर्मेशन नेबर टेबल में मिलेगी, कि कौन सा राउटर किस राउटर के साथ कनेक्टेड है, कौन सा इंटरफेस के थ्रू, इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है। नेक्स्ट है डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल कंटेन ऑल रूट्स ऑफ टोपोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ टोपोलॉजी, यानी कि डेटाबेस टेबल के अंदर टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर सभी रूट्स की जानकारी होती है, यानी कि फुल नॉलेज यानी फुल इंफॉर्मेशन जो होती है डेटाबेस टेबल के अंदर पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, कि कौन सा जो भी हमारा राउटर है, कौन सा राउटर किस दूसरे राउटर के साथ, कौन सा एरिया के साथ कनेक्टेड है, और क्या इंफॉर्मेशन है उसके पास, और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, पूरे नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो इसके पास इसमें स्टोर रहता है। नेक्स्ट है
routing information table. It contain best path, shortest path and इसके अंदर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ और बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन रहती है, यानी कि कौन सा रूट बेस्ट होगा, कौन सा रूट शॉर्टेस्ट है, इन सब की इंफॉर्मेशन जो होती है राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर रहती है। इस तरह से हमें 3 टाइप की टेबल होती है, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल। नेबर टेबल के अंदर नेबर राउटर्स जो होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन रहती है एंड डेटाबेस टेबल के अंदर पूरी टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर रहता है, उसका डेटाबेस रहता है, पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन रहती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से, कौन सा राउटर किससे कनेक्टेड है। एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर बेस्ट पथ, शॉर्टेस्ट पथ, इस तरह की पथ की इंफॉर्मेशन रहती है, रूट्स की इंफॉर्मेशन रहती है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वाइल्ड कार्ड मास्क का। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, इट इज अपोजिट ऑफ सबमिट मास्क, यानी कि ये सबमिट मास्क का अपोजिट होता है। सबमिट मास्क हम जानते हैं क्लास ए का सबमिट मास्क 255.0.0, यानी कि जितने भी नेटवर्क का आईडी है वो 255, जितने भी होस्ट हैं वो 0 से वहां पे शो होते हैं। जैसे क्लास ए का सबमिट मास्क होता है 255.0.0.0, ये हो गया इसका सबमिट मास्क। और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क होगा इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 0.0.255, ठीक है। ऐसे क्लास बी का सबमिट मास्क होता है 255.0.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.255.255। और क्लास सी का सबमिट मास्क होता है हमारा 255.255.255.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा यहाँ पे 0.255.255.255, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे क्लास ए में क्या था 255 स्टार्टिंग में था, इसमें 255 लास्ट में चला जाएगा। इसमें क्या था क्लास डी में 255.0.0, इसमें क्या होगा 0.0.255.255। ऐसे इसमें क्लास सी में क्या था 255.255.0, ऐसे इसमें 0.255.255, यानी कि जो सबमिट मास्क होगा उसका अपोजिट होता है, उसका सेम उल्टा होता है हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क। वेस्ट पेप में वाइल्ड कार्ड मास्क का भी यूज होता है, इसको भी आगे समझेंगे। लेकिन अगर हमें किसी भी क्लास के हमें सबमिट मास्क दे रखा है, ये तो हमारा फिक्स सबमिट मास्क है, अगर वहां पे सबमिटिंग की हुई है और उसका हमें सबमिट मास्क दे रखा है, तो हम उसका वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकालते हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने के लिए मैं आपको समझाता हूं। आपको कोई भी हमारा ये हमारा एक फ्लो है क्लास 255, क्लास सी का हमारा सबमिट मास्क है क्लास 255.255.128, ये हमारा क्या है सबमिट मास्क है, ठीक है। अब इसमें हमें इसका वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने के लिए वैसे हम करते हैं तो यहाँ पे 0.255 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने यहाँ पे सबनेटिंग की हुई है, तो इसका सबनेट मास्क निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 255.255.255 माइनस क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका जो सबमिट मास्क है 255.128, तो इसका सबमिट मास्क आ जाएगा 0.0.0.127। इसका क्या हुआ वाइल्ड कार्ड मास्क, यानी किसी भी सबमिट मास्क के द्वारा हमें उसका वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना है जिसकी सबमिटिंग की हुई है, तो हम उसका यहाँ पे निकाल देंगे वाइल्ड कार्ड मास्क। इस तरह से किसी भी क्लास का हम क्लास ए का, बी का, सी का, सभी क्लास का हम वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे सबमिट मान की वाइल्ड कार्ड मास्क होता क्या है, बिल्कुल अपोजिट होता है किसके सबमिट मास्क के। सबमिट मास्क क्लास ए का 255.0.0 होता है, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.255। इसको आप किसी भी क्लास का हमें वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने के लिए उसमें उसकी चारों क्लासेस में 255 रख देंगे, उसके बाद जो भी उसका क्लास का सबमिट मास्क है उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो वहां पर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 255
चारों क्लास में होने चाहिए, उससे उसका सबमिट मार्क्स जो होता है उसको माइनस कर देंगे तो उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स के कॉन्सेप्ट को जाना, एक अपोजिट होता है ये सबमिट मार्क्स के। यहाँ पे ओएसपी पे कुछ और एडवांटेज है, उनको भी जानते हैं ओएसपी के एडवांटेज क्या क्या है। ओएसपी ऐप इज इजिली स्केलेबल, ओएसपी ऐप को इजिली स्केलेबल है, यानी कि बहुत ही इजिली इसको स्केल कर सकते हैं। मीन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हैसल वी कैन स्केल, एक छोटे अमाउंट को भी हैसल को हम स्केल कर सकते हैं। इट टू यूज इन ए वेरी बिग नेटवर्क, जो एक बहुत ही बड़े नेटवर्क में यूज किया जा सकता है। ओएसपी ऐप फुल सपोर्ट फॉर सबनेट्स, ओएसपी ऐप सबनेटिंग को फुल सपोर्ट करता है बिकॉज ओएसपी ऐप इज क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। यहाँ पे सबनेटिंग भी ये सपोर्ट करता है, ये अपनी राउटिंग अपडेट्स के साथ सबमिट मास्क भी शेयर करता है। जो भी राउटर्स होते हैं आपस में, नेबर राउटर, वो राउटिंग इंफॉर्मेशन के साथ साथ राउटिंग इसका जो सबमिट मास्क होता है उसको भी शेयर करते हैं। यूज ऑफ हेलो पैकेट्स, इट सेंड स्मॉल हेलो पैकेट्स टू वेरीफाई लिंक ऑपरेशंस, यानी हेलो पैकेट्स का जो यूज है ये स्मॉल हेलो पैकेट सेंड करता है ऑपरेशंस के लिंक्स को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये लार्ज पैकेट्स के बजाय बहुत ही स्मॉल पैकेट्स सेंड करता है वेरीफाई लिंक ऑपरेशंस के लिए। ओएसपी ऐप सपोर्ट राउटिंग टैगिंग, और ये राउटिंग टैगिंग को भी सपोर्ट करता है। ओएसपी ऐप राउटिंग टैगिंग को भी सपोर्ट करता है। ये से कुछ एडवांटेज हैं ओएसपी ऐप की, कुछ एडवांटेज के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, उनको समझते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। इट इज ए प्रोसेसर इंस्टेंसिव प्रोटोकॉल टू यूज, यानी कि यह क्या है, एक प्रोसेसर इंस्टेंसिव है, प्रोटोकॉल को यूज करेंगे तो हम उसका प्रोसेस जो इसको फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज इट मेंटेन मोर देन वन कॉपी ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन, इट कंज्यूम मोर मेमोरी। इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेसर इंस्टेंसिव प्रोटोकॉल है, ये इसके पास जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उनको एक से ज्यादा कॉपी उसकी मेंटेन करके रखता है। यानी कि अगर ये एक से ज्यादा कॉपी मेंटेन करेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे मेमोरी का जो कंज्यूम है वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है। ये ज्यादा मेमोरी इसको चाहिए, अगर उस पर रन करना है तो ये ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करता है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल, ये एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रोटोकॉल है, इतना इजी नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना इसी राउटर्स पर। इसकी जो कमांड्स हैं काफी हार्ड हैं, मतलब इनको बहुत ही इजी नहीं है कि आप किसी भी एक दो कमांड रन किया आपने उस पर रन हो गया। इसको इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना बहुत ही जटिल होता है, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा कठिन है। लर्न कॉम्प्लेक्स टू अदर, और इसको लर्न करना भी अदर प्रोटोकॉल्स की तुलना में इजी नहीं है। इसको आप इजिली आप लर्न नहीं कर सकते, इसको आप प्रैक्टिस करनी है, ओएसपी ऐप को आपको रेगुलर इस पे फोकस करना है, तभी आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे ओएसपी ऐप को। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज में हमने देखा ये एक ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, और इसको इम्प्लीमेंट करना नेटवर्क में इतना इजी नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ राउटर्स ज्यादा होते हैं, एरियाज में डिवाइड होते हैं, इसमें राउटर आईडी हमें डिफाइन करनी होती है, काफी सारे फंक्शंस होते हैं इसमें जिनको इसके प्रोसेसर होता है उसको फॉलो करना होता है, नेबर की भी कंडीशंस होती हैं। इस तरह से यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे जानते हैं ओएसपी के एलएसए के टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है। ओएसपी में जो एलएसए होता है ये कितने टाइप्स का होता है, ये यहाँ पे 11 टाइप्स का होता है। इसके नाम जानते हैं पहले। सबसे फर्स्ट होता है राउटर एलएसए टाइप 1, नेटवर्क एलएसए ये होता है टाइप 2 एलएसए, समरी एलएसए ये होता है टाइप 3 एलएसए, समरी एएसबीआर एलएसए ये होता है टाइप 4 एलएसए, एंड समरी ऑटोनोमस सिस्टम एक्सटर्नल एलएसए ये होता है टाइप 5 एलएसए। मल्टीकास्ट ओएसपीएफ एलएसए ये टाइप 6 होता है। नॉट टू स्टबी एरिया एलएसए ये टाइप 7 होता है, और एक्सटर्नल एट्रीब्यूट एलएसए फॉर बीजीपी ये टाइप 8 होता है। लिंक स्कोप ओपीक्यू ये होता है टाइप 9, एरिया स्कोप ओपीक्यू ये टाइप 10 होता है, और एएस यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम स्कोप ओपीक्यू एलएसए ये टाइप 11 होता है। इस तरह से यहाँ पे ओएसपी के अंदर जो एलएसए होते हैं उनके 11 टाइप्स होते हैं, और इनके वर्क फंक्शंस क्या होते हैं, और एलएसए 1, एलएसए 2, एलएसए 3, एलएसए 11 तक ये क्या क्या वर्क करते हैं, कौन सा एलएसए किस तरह के वर्क को रेफर करता है, किस कौन सा वर्क एलएसए क्या वर्क करता है, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। एलएसए ओएसपी के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम है, यानी कि जो एलएसए हैं ये डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम है ओएसपीएफ के अंदर। इसमें नेटवर्क की टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन रहती है, और इसमें लिंक की भी इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा लिंक किसके साथ अटैच है।
अब यहाँ पे जानेंगे एलएसए के टाइप 1 के बारे में, यानी कि राउटर एलएसए के बारे में, ये किस तरह से एक्ट करता है और इसका क्या वर्क फंक्शंस होते हैं। दिस एलएसए लाइज विद द एरिया, ये एलएसए जो होता है एक एरिया के अंदर वर्क करता है। हैव डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं लिंक्स। दिस इज यूज्ड फॉर ओनली इंटरनल राउटर इन ए स्टैंडर्ड एरिया, ये इंटरनल राउटर्स पर इंप्लीमेंट होता है जो एक स्टैंडर्ड एरिया के अंदर वर्क करते हैं। राउटर एलएसए टाइप 1 लिस्ट राउटर्स नेबर्स, राउटर एलएसए टाइप 1 होता है अपने नेबर्स राउटर्स की लिस्ट रखता है और उनकी कॉस्ट को भी ये मेंशन करके रखता है, उनकी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है। दिस एलएसए टाइप 1 कांट पास एबीआर, इस तरह के जो एलएसएस होते हैं वो एबीआर यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं एंड कांट गो टू दो अदर एरियाज, और दूसरे एरियाज में भी ये नहीं जाते, यानी कि टाइप 1 राउटर एलएसए एक एरिया के अंदर जो राउटर्स होते हैं, एक इंटरनल एरिया उसका, उस तरह के ये एलएसए होते हैं जो कि किसी दूसरे एबीआर में जा नहीं सकते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं और किसी दूसरे एरिया में भी ये नहीं जा सकते हैं। इस तरह के टाइप 1 एलएसए राउटर एलएसए कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एलएसए 2 यानी कि नेटवर्क एलएसए, एलएसए का टाइप 2 नेटवर्क एलएसए। इसके कुछ फंक्शंस हैं। दिस इज यूज्ड इन मल्टी एक्सिस नेटवर्क टाइप्स, ये मल्टी एक्सिस नेटवर्क टाइप्स में यूज होता है जब डीआर एंड बीडीआर वहां पे यूज हो रहे हों। टाइप 2 इज एडवर्टाइज फ्रॉम डीआर, टाइप 2 एलएसए यानी कि नेटवर्क एलएसए एडवर्टाइज होता है कहां से, डीआर, हमारे डीआर राउटर से। हमारा ये सिनेरियो है, इसके अंदर ये डीआर राउटर है तो यहां से ये एडवर्टाइज होगा यहाँ पे नेटवर्क एलएसए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एरिया 0 है, ये क्रॉस कांट क्रॉस एबीआर, और ये जो हमारा नेटवर्क एलएसए है ये एरिया बॉर्डर राउटर यानी कि एबीआर को क्रॉस नहीं कर सकता है एंड कांट गो टू अदर एरियाज, और दूसरे एरियाज में भी ये नहीं जा सकता है। इस तरह से यहाँ पे जो नेटवर्क एलएसए टाइप 2 है ये मल्टीकास्ट एक्सेस नेटवर्क टाइप्स में होता है और ये डीआर राउटर से एडवर्टाइज होता है और ये दूसरे एरियाज में भी नहीं जा सकता है और ये एबीआर एरिया बॉर्डर राउटर को भी क्रॉस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट एलएसए टाइप है एलएसए 3 यानी कि नेटवर्क समरी एलएसए, ये एलएसए का 3 टाइप्स है। दिस एलएसए गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर एक्सेस राउटर्स, ये एलएसए जो होता है हमें इंटर एक्सेस राउटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि जो भी इंटरनली कनेक्टेड राउटर्स हैं जैसे एबीआर है और उससे कनेक्टेड राउटर्स हैं उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। दिस एलएसए इज जनरेटेड बाय इन एबीआर, और ये एलएसए जो होता है एबीआर एरिया बॉर्डर राउटर्स में जनरेट होता है या उनके द्वारा जनरेट होता है। टाइप 3 एलएसए इज एडवर्टाइज वन एरियाज नेटवर्क टू अदर एरियाज, टाइप 3 एलएसए जो होते हैं ये एक एरिया के नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं दूसरे एरिया के लिए, यानी कि इनका जो वर्क होता है किसी एक एरियाज के नेटवर्क को एडवर्टाइज करना किसी दूसरे एरिया के लिए, यानी कि ये यहाँ पे एक एरिया में तो ये दूसरे एरिया में इसके वर्क को एडवर्टाइज करेंगे कि यहाँ पे क्या वर्क फंक्शन रन हो रहे हैं, कौन सा लिंक किस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो होती है वो दूसरे एरियाज के साथ ये शेयर करते हैं। यानी कि नेटवर्क समरी एलएसए का जो फंक्शंस होता है ये एबीआर राउटर्स के द्वारा क्रिएट होते हैं, एबीआर राउटर्स में ये क्रिएट होते हैं। जो एरिया बॉर्डर राउटर्स हैं जैसे हमारे सिनेरियो है इसमें 4 राउटर है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4। यहाँ पे 2 एरिया बॉर्डर राउटर्स हैं जो कि दोनों एरिया से कनेक्टेड है, इस एरिया से भी कनेक्टेड है और इस एरिया से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो एलएसए जो क्रिएट होगा ये इस राउटर 2 और राउटर 3 के द्वारा यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे एरिया बॉर्डर राउटर्स हैं। और इस तरह के राउटर्स जो होते हैं एडवर्टाइज वन एरियाज नेटवर्क, एक एरिया के नेटवर्क का जो फंक्शंस होते हैं उनको करते हैं अदर एरियाज में वो एडवर्टाइज करते हैं, शेयर करते हैं। इस तरह का टाइप 3 एलएसए जो होता है नेटवर्क समरी एलएसए, यानी नेटवर्क की समरी को वो डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट एलएसए हमारा एलएसए टाइप जो है 4 एएसपीआर समरी एलएसए, यानी कि एएसपीआर समरी एलएसए जो है एलएसए का टाइप 4 है। इसके कुछ फंक्शंस हैं। दिस एलएसए टेल्स हाउ टू रीच द एएसपीआर, यानी कि ये एलएसए टाइप 4 हमें बताता है किस तरह हम एएसपीआर राउटर पर हम पहुंचेंगे। दिस एलएसए जनरेट इन एबीआर, और ये जो एलएसए होता है एबीआर यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर में ये जनरेट होता है, जो एरिया बॉर्डर राउटर्स होते हैं उनके द्वारा ये जनरेट होता है। इन्फॉर्म इट्स एरिया अबाउट हाउ टू रीच द एएसपीआर, ये एएसपीआर एरिया में किस तरह से आप पहुंचोगे इसके बारे में हमें ये बताता है। इट इंक्लूड एएसपीआर रूट राउटर आईडी, और इसमें ये
ASBR राउटर आईडी को भी इंक्लूड करता है। यानी कि LSA टाइप 4 जो होता है ASBR समरी LSA, इसमें ASBR के बारे में हमें बताया जाता है किस तरह से हम ASBR तक पहुंचेंगे। और ये क्या होता है, LSA जो जनरेट होता है ABR और एरिया बॉर्डर राउटिंग के द्वारा ये जनरेट होता है, और इसमें हमें ASBR तक पहुंचने का जो वे होता है वो इसमें बताया जाता है। और इसमें जो इंक्लूड करता है ये राउटर आईडी भी इसमें इंक्लूड करता है। इसका ये सिनेरियो है, इसमें यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल रन हो रहा है और इसमें OSP पे एरिया 2 है और यहाँ पे हमारा एरिया 0 है ये, और यहाँ पे एरिया 5 है, और यहाँ पे ASBR समरी LSA, यानी कि इसमें हमें यहाँ पे ASBR को हम किस तरह से पहुंचेंगे इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। इस तरह से ये हुआ LSA का टाइप 4 ASBR समरी LSA, यानी कि ASBR की समरी के बारे में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट LSA है, LSA टाइप 5 एक्सटर्नल LSA। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स, यानी कि LSA 5 जो होता है ये हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पैकेट्स आर जनरेटेड बाय ASBR, पैकेट जो जनरेट होते हैं ASBR यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर के द्वारा जनरेट होते हैं टू एडवर्टाइज एक्सटर्नल रूट्स, और एडवर्टाइज करने के लिए क्या, एक्सटर्नल रूट्स को एडवर्टाइज करने के लिए OSPF में ये यहाँ पे जनरेट करता है, ये पैकेट्स जनरेट करता है ASBR राउटर्स जो होते हैं। अब ASBR राउटर्स कैसे देखते हैं, ये हमारा कोई सिनेरियो है, इसमें हमारे 4 राउटर्स लगे, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4। अब इसमें यहाँ पे एक राउटर पे EHRP रन हो रहा है जो कि यूके में है, एक लंदन में है, उस पे हमारा EHRP प्लस OSPF दोनों रन हो रहे हैं, और दुबई में और मुंबई में जो है इसमें हमारा क्या है, OSPF रन हो रहा है। तो यहाँ पे ASBR राउटर कौन सा होगा, लंदन वाला, क्योंकि ये EHRP भी इस पे रन हो रहा है और OSPF भी, ये दोनों से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो ये दुबई लंदन वाला जो राउटर है ये ASBR पैकेट्स को जनरेट करेगा, और यहाँ पे ये एक्सटर्नल रूट्स भी एडवाइस करेगा इनके द्वारा, ये एक्सटर्नल रूट्स को एडवर्टाइज करेगा। ये एक्सटर्नल रूट्स ये हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्सटर्नल LSA जो है इसका वर्क यही है, ASBR राउटर के द्वारा पैकेट्स जनरेट करना और एक्सटर्नल रूट्स को एडवर्टाइज करना। और LSA जो हमें इंफॉर्मेशन देता है रीडिस्ट्रीब्यूशन रूट्स की हमें इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट LSA टाइप में हमारा है LSA टाइप 6 मल्टीकास्ट OSPF LSA। मल्टीकास्ट LSA होता क्या है, पैकेट्स वर डिजाइन फॉर मल्टीकास्ट OSPF, यानी कि पैकेट्स को मल्टीकास्टिंग के पर्पज से डिजाइन किया जाता है। ए प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट मल्टीकास्ट राउटिंग थ्रू OSPF, एक प्रोटोकॉल जो मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करता है थ्रू OSPF के। मल्टीकास्टिंग OSPF नॉट सपोर्ट बाय सिस्को, और ये मल्टीकास्ट OSPF जो है सिस्को के राउटर्स पर सपोर्ट नहीं करता है इसको। इट इज नॉट वाइडली यूज, और इसका ज्यादा यूज भी नहीं है। यानी कि हमारा जो LSA टाइप 6 है मल्टीकास्ट OSPF LSA, ये डिजाइन होता है मल्टीकास्टिंग के लिए OSPF में, और इसके थ्रू एक प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट मल्टीकास्ट राउटिंग थ्रू OSPF, यानी कि इसका मेन वर्क होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। OSPF में मल्टीकास्टिंग के लिए इसका मल्टीकास्ट OSPF LSA का यूज किया जाता है। ये सिस्को के राउटर्स पर भी सपोर्ट नहीं करता है, और इसका वाइडली यानी कि ज्यादा यूज भी नहीं है। यानी कि ये जो LSA है और इसका मल्टीकास्टिंग OSPF LSA इसका ज्यादा यूज नहीं है, सिस्को के राउटर्स पे इस पे सपोर्ट नहीं करता है, और इसका मल्टीकास्टिंग OSPF पे मल्टीकास्टिंग करने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। तो ये हुआ इसका LSA टाइप 6 मल्टीकास्टिंग OSPF LSA। LSA टाइप 7 में हमारा नेक्स्ट LSA है नॉट सो स्टबी एरिया, यानी कि NSAA LSA इसको बोलते हैं आप। ये LSA का टाइप 7 है। इसके कुछ फंक्शंस है, पैकेट्स आर यूज फॉर सम स्पेशल एरिया टाइप्स, यानी कि पैकेट्स को कुछ सम एरियाज के लिए यूज किया जाता है। दैट डू नॉट अलाउ एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स को अलो नहीं करते हैं टू गो थ्रू, एंड दिस ब्लॉक LSA 5 पैकेट्स फ्रॉम फ्लडिंग थ्रू देम, और ये LSA 5 के जो पैकेट्स होते हैं उनके फ्लडिंग को ये ब्लॉक कर देते हैं। LSA टाइप 7 एक्ट एज ए मास्क, एक मास्क की तरह एक्ट करते हैं फॉर LSA 5, LSA 5 के लिए ऐसे मास्क की तरह वर्क करते हैं। पैकेट टू अलाउ देयर टू मेक मूव दीज स्पेशल एरियाज राउटर ASBR, और कुछ पैकेट्स को ये अलाउ करते हैं ASBR राउटर्स पर, यानी कि
एनएसएसए का एक डायग्राम की तरह समझते हैं। एक यहाँ पे कोई हमारा राउटर है, एक राउटर ये है, यहाँ पे आईजीआरपी रन हो रहा है और यहाँ पे हमारा रन हो रहा है रिप, ये हमारा दूसरा राउटर है। इस तरह से यहाँ पे जो आईजीआरपी प्रोटोकॉल रन हो रहा है प्लस रिप यहाँ पे, यानी कि दो अलग अलग प्रोटोकॉल रन हो रहे हैं। तो एएसबीआर राउटर यहाँ पे एक हमारा ये है एनएसएसए एएसबीआर, एक हमारा एनएसएसए एएसबीआर यहाँ पे ये है, यानी कि एबीआर प्लस एएसबीआर को जो कनेक्ट करता है वो वहां पे क्या होता है एनएसएसए एबीआर। एनएसए एबीआर का वर्क होता है एबीआर एरिया बॉर्डर राउटर प्लस ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर को जब कनेक्ट होते हैं जहां पे वहां पे एनएसएए एलएससी क्रिएट होता है। इसके फंक्शंस हम जान चुके हैं। पैकेट्स आर यूज्ड फॉर सम स्पेशल एरियाज, इसके पैकेट्स को सम स्पेशल टाइप्स के एरियाज के लिए यूज किया जाता है और ये एलएसए 5 के फ्लडिंग को ब्लॉक करता है। एंड एनएसए का फॉर्मूला है एबीआर प्लस एएसबीआर, यानी कि एनएसए जहां पर क्रिएट होगा वहां पे एबीआर प्लस एएसबीआर दोनों मिलके एनएसए क्रिएट करते हैं, यानी कि एनएसए नॉट सो स्टेबल एरिया। एलएसए का टाइप है ये 7। एलएसए का नेक्स्ट टाइप है एलएसए टाइप 8, यानी कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स एलएसए। एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एलएसए टाइप 8 पैकेट्स आर यूज्ड टू ट्रांसलेट बीजीपी, यानी कि इसके पैकेट्स होते हैं बीजीपी को ट्रांसलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स थ्रू एन एएसपीएफ नेटवर्क, और एट्रीब्यूट्स थ्रू ओएसपीएफ नेटवर्क के द्वारा बीजीपी के जो पैकेट्स होते हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है इसमें। While BGP destination are converted via LSA टाइप 5, जब BGP की जो डेस्टिनेशन है वो कन्वर्ट हो वाया LSA टाइप के द्वारा वो कन्वर्ट हो पैकेट्स, दिस फीचर नॉट सपोर्ट बाय मोस्ट राउटर्स। ये फीचर जो होता है ज्यादातर राउटर्स पर सपोर्ट नहीं करता है। LSA 8 is redefined to carry IP version 6 इंफॉर्मेशन थ्रू ओएसपीएफ नेटवर्क, और ये आईपी वर्जन 6 के इंफॉर्मेशन को ओएसपीएफ के थ्रू क्या करता है रीडिफाइन करता है, यानी कि इसमें इसको आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स एलएसए फॉर बीजीपी, यानी कि ये बीजीपी के जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको ओएसपीएफ के द्वारा वहां पे पैकेट सेंड्स किए जाते हैं। ये सब आंसर है। डिस्ट्रीब्यूशन आर कन्वर्टेड बाय एलएसए टाइप 5 पैकेट्स, दिस फीचर नॉट सपोर्ट मोस्ट राउटर्स, और इसमें ये जो फीचर है इसको कुछ राउटर्स के द्वारा सपोर्ट भी नहीं किया जाता है। एलएसए टाइप इज रीडिफाइंड टू कैरी आईपी वर्जन 6, ये रीडिफाइन होता है आईपी वर्जन 6 के इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए थ्रू ओएसपीएफ नेटवर्क। ओएसपीएफ नेटवर्क द्वारा यहाँ पे बीजीपी के पैकेट्स को सेंड किया जाता है, यानी कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स एलएसए फॉर बीजीपी। अगर बीजीपी पैकेट्स को यहाँ पे ओएसपीएफ के थ्रू सेंड किया जाता है, यानी कि डेस्टिनेशन जो पॉइंट है बीजीपी प्रोटोकॉल का उसमें ओएसपीएफ प्रोटोकॉल उसको हेल्प करता है उसके पैकेट्स को सेंड करने के लिए। एलएसए का नेक्स्ट टाइप है एलएसए टाइप 9 लिंक स्कोप ओपेक्यू, यानी कि एलएसए टाइप 9 इज डिफाइंड एज ए लिंक स्कोप। एलएसए टाइप 9 डिफाइन होता है एज ए लिंक स्कोप ओपेक्यू फॉर कैरिंग ओएसपीएफ इंफॉर्मेशन। ओएसपीएफ इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए यह एक लिंक स्कोप की तरह डिफाइन होता है। For OSPF version 3, it's redefined to handle a communication. OSPF version 3 के लिए ये redefine करता है, redefined to handle a communication, एक communication को handle करता है। Prefix for a special areas type called stub area, और एक special area के लिए जिसका नाम होता है stub area। stub area यानी कि LSA टाइप 9 में लिंक स्कोप ओपेक्यू होता है। इसमें LSA टाइप 9 इज डिफाइंड एज ए लिंक स्कोप, ये लिंक स्कोप की तरह डिफाइन होता है जो OSPF इंफॉर्मेशन को कैरिंग करता है। फॉर OSPF वर्जन 3 इट रीडिफाइंड टू हैंडल कम्युनिकेशन, और ये OSPF वर्जन 3 के लिए एक कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। प्रीफिक्स फॉर स्पेशल एरिया, और एक स्पेशल एरिया के लिए प्रीफिक्स करता है जिसका नाम होता है स्टब एरिया, यानी कि एलएसए टाइप 9 लिंक स्कोप ओपेक्यू के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशंस रहती हैं। एलएसए का नेक्स्ट टाइप है टाइप 10 एरिया स्कोप ओपेक्यू। इसमें क्या होता है एलएसए टाइप 10 में पैकेट्स आर यूज्ड टू फ्लड ओएसपीएफ इंफॉर्मेशन। पैकेट्स का यूज ओएसपीएफ की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको फ्लड करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
थ्रू अदर एरिया राउटर्स, अदर एरिया के राउटर्स के द्वारा OSPF के पैकेट्स जो होते हैं उनको फ्लडिंग की जाती है। इवन इफ देयर राउटर्स डोंट प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, जबकि उनके राउटर्स इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करते हैं। इन द ऑर्डर टू एक्सटेंड OSPF फंक्शनलिटी, उससे OSPF की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करने के ऑर्डर में ये इसको प्रोसेस नहीं करते हैं। दिस LSA इज यूज्ड फॉर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, इस LSA का यूज ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। टू एडवर्टाइज MPLS ऑन प्रोटोकॉल्स, MPLS को प्रोटोकॉल्स पर प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा LSA टाइप है, LSA टाइप 11 AS ऑटोनोमस सिस्टम नंबर स्कोप OPQ LSA, LSA टाइप 11 पैकेट्स सर्व द सेम टाइप 10, यानी कि LSA टाइप 11 जो होता है ये भी सेम LSA टाइप 10 की तरह वर्क करता है, बट नॉट फ्लडिंग इनटू स्पेशल एरियाज टाइप स्टफ एरियाज, लेकिन इसमें स्पेशल एरियाज में फ्लडिंग नहीं होती है। जैसे कि LSA टाइप 10 में स्पेशल एरियाज में फ्लडिंग की जाती है, इसमें स्पेशल एरियाज में फ्लडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जाना LSA के टाइप्स के बारे में, LSA के 11 टाइप्स के बारे में, LSA किस तरह से वर्क करता है, प्रत्येक LSA का क्या वर्क है, LSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि सारे LSA के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्स में जाना कि LSA 1 क्या करता है, LSA 2 क्या करता है, LSA 3 क्या करता है, और LSA 11 तक हमने सबके बारे में बेसिक जानकारी ली। अब यहाँ पे कुछ OSPF स्टेट्स के बारे में जानेंगे। कुछ OSPF स्टेट्स हैं, जैसे डाउन है, डाउन का मीन्स क्या होता है, इनिशिएट का मीन्स क्या होता है। डाउन, व्हेन राउटर डाउन कांट रिसीव हेलो पैकेट्स, यानी कि जब राउटर डाउन होता तो वो कोई भी हेलो पैकेट्स वगैरह रिसीव नहीं करेगा। इनिशिएट स्टेट, राउटर रिसीव हेलो पैकेट्स फ्रॉम अदर राउटर्स। इनिशिएट स्टेट के में जब राउटर्स होता है तो उसका मतलब है कि राउटर्स ने किसी दूसरे राउटर के द्वारा हेलो पैकेट रिसीव कर लिया है। मान लो हमारे जो राउटर्स हैं यहाँ पे, अब इस राउटर ने इसको पैकेट सेंड किया तो इसने यहाँ पे पैकेट को रिसीव कर लिया है, तो यहाँ पे क्या है, इनिशिएट स्टेट है, यानी कि एक राउटर के द्वारा पैकेट रिसीव कर लिया गया है। टू वे में क्या होता है, व्हेन राउटर इन टू वे स्टेट इट मींस बोथ राउटर रिसीव हेलो पैकेट्स, टू राउटर्स हैज कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड। इसमें क्या होता है, इसमें टू वे में क्या होता है कि दोनों हमारे राउटर्स हैं उसने पैकेट्स को रिसीव कर लिया है, इसने जो पैकेट्स लेगा वो इसने रिसीव कर लिया, और जो इसने पैकेट्स लेगा वो इसने रिसीव कर लिया, दोनों के बीच यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, टू वे स्टेट में दोनों राउटर्स एक दूसरे के पैकेट्स को रिसीव कर लेते हैं और उनके बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सस्टार्ट, राउटर रेडी टू शेयर लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। एक्सस्टार्ट में क्या होता है, दोनों राउटर्स जो होते हैं, जो भी राउटर है वहां पे रेडी होता है शेयर करने के लिए, लिंक स्टेट की इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए राउटर यहाँ पे रेडी है। एक्सचेंज, राउटर डूइंग डेटाबेस डिस्क्रिप्शंस इज अदर, राउटर्स जो है एक दूसरे के साथ डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। लोडिंग का मतलब क्या होता है, राउटर आर ट्रांसफेरिंग लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, राउटर एक दूसरे के साथ लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि जब लोडिंग का मीन्स होता है राउटर एक दूसरे के साथ लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जो है उनको आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है फुल, राउटर फुली सिंक्रोनाइज्ड, इस स्टेज में क्या होता है, राउटर्स फुली सिंक्रोनाइज होती हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे OSPF की कुछ स्टेट्स थी, डाउन, इनिशिएट, टू वे, एक्सट्रैक्ट, एक्सचेंज, लोडिंग और फुल, इनके बारे में जाना कि डाउन जब होता है तो राउटर का क्या वहां पे प्रीफेक्ट होता है, और इनिशिएट में क्या एक्ट होता है, और टू वे में क्या एक्ट होता है। इस तरह से हमने यहाँ पे इनके बारे में जानकारी ली, OSPF की स्टेट्स क्या होती है। दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे OSPF के सारे टॉपिक्स को लगभग कवर किया है। इसमें हमने टॉपिक्स को कवर किया है, राउटर आईडी क्या होती है, किस तरह से वर्क करते हैं, इसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट एरिया के कॉन्सेप्ट को भी हमने यहाँ पे कवर किया है। एरिया कॉन्सेप्ट क्या होता है, एरिया का इसमें क्या रोल होता है। राउटर नेबर कंडीशंस, राउटर्स एक दूसरे राउटर्स को नेबर बनाते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। एंड OSPF LSA टाइप, OSPF में LSA का एमरोल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे LSA के बारे में विस्तार से चर्चा की है, LSA क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं और प्रत्येक टाइप का इस पे क्या वर्क होता है। एंड OSPF टेबल्स के बारे में जाना, OSPF टेबल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन सी टेबल में कौन सा डेटा मेंशन रहता है। एंड वाइल्ड कार्ड मास्क के बारे में जाना। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है
किस तरह से किसी भी क्लास का हम अगर सबनेट मास्क हमें मालूम है तो उसको हम वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना। एंड नेक्स्ट है वर्चुअल लिंक्स। वर्चुअल लिंक्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं और क्यों इनको क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। एंड ओएसपीएफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओएसपीएफ के एडवांटेज के साथ साथ ऐसे कुछ डिसएडवांटेज भी थे, तो हमने यहाँ पे एडवांटेज को भी जाना और इसके कुछ डिसएडवांटेज को भी जाना। एंड नेक्स्ट हमारा ओएसपीएफ स्टेट्स। वैसे कुछ वर्किंग स्टेट्स थी, वर्किंग जैसे डाउन होता है, टू वे स्टेट्स है, क्या स्टेट्स है, इनके क्या मीनिंग्स होते हैं कि इस स्टेट्स में राउटर किस स्टेज में कौन सा वर्क करता है। दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा ओएसपीएफ के बारे में दी गई ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।